students, good morning to all of you or welcome in my channel SSC Mirror. Today we will discuss the important chapter of our English grammar related to modal. In previous class we have discussed use of can, but today we are going to discuss about use of could. could का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए कुड जो है एक मॉडल का पार्ट है और जो मॉडल वर्ब है या मॉडल वर्ब है वो वर्ब का पार्ट है। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कुड का जो यूज किया जाता है, कुड का जो यूज किया जाता है कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो कुड का जो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की योग्यता दिखाने के लिए या कैपेसिटी दिखाने के लिए या पावर दिखाने के लिए पास्ट में यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है ही कुड वर्क फॉर 2 hours व्हेन ही वाज यंग, वह 2 घंटे काम कर सकता था जब वह जवान था। तो इसका जो एबिलिटी का बोध हो रहा है, एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है या पावर एक्सप्रेस कर रहा है, वो कब का है, पास्ट का है। यहाँ पे देखिए कुड का यूज हुआ है वर्क फॉर 2 hour, 2 घंटे तक काम कर सकता था व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था। नेक्स्ट देखिए दूसरा यूज है हमारे पास। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है सी वाज सो इंटेलिजेंट, वह इतना तेज थी कि डैट सी कुड आंसर द क्वेश्चन, वह इतना तेज थी कि क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी। इसमें भी जो एक्सप्रेस कर रहा है वो एबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी जो एबिलिटी है वो पास्ट में है, पहले है, अभी नहीं है। कुड का यूज हम कैन के जगह एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी दिखाने के लिए पास्ट टाइम में यूज करते हैं। देखिए मेरा जो सेकेंड यूज है ऑफ कुड, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम ऑफ कैन, यानी जो पास्ट टाइम ऑफ कैन का होता है उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। देखिए वी हैव एग्जांपल रिलेटेड टू कुड। ही सेड दैट, उसने कही दैट सी कुड नॉट कम दैट डे, उसने कही कि वो आज नहीं आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे कुड का यूज हुआ वो पास्ट टेंस में हुआ है। उसने कहा कि आज वो नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पे कुड का जो यूज हुआ वो पास्ट टाइम से रिलेटेड है, यानी कैन के बदले पास्ट, इसी का पास्ट फॉर्म कुड आया है। सेकेंड है देखिए एग्जांपल सी कुड नॉट मीट मी यस्टरडे, सी कुड नॉट मीट मी यस्टरडे, वह कल हमसे नहीं मिल सकती थी। तो कल नहीं मिल सकती थी, इससे क्या बोध हो रहा है कि वो पास्ट टाइम की बात कर रही है। सी कुड नॉट मीट मी यस्टरडे, वह कल हमसे नहीं मिल सकती थी। एंड थर्ड यूज ऑफ कुड, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुड का जो है वो थर्ड यूज जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए कहता है, रिक्वेस्ट डिनोट या एक्सप्रेस करने के लिए कहता है। देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कुड यू प्लीज मूव अ बिट, कुड यू प्लीज मूव अ बिट मीन्स आप थोड़ा खिसकने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ कुड का जो यूज किया गया है वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा मुड़िएगा, थोड़ा सा खिसकिएगा। वो किस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि फर्स्ट में लगा हुआ है कुड, क्योंकि फर्स्ट में लगा हुआ है कुड, तो मेरा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन गया है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ कुड। कुड यू सेंड मी और पेन फॉर ए मोमेंट, क्या आप कुछ देर के लिए अपना पेन मुझे देंगे। तो यहाँ पे जो कुड का यूज हुआ है वो किस फॉर्म में यूज हुआ है, कुड का जो फॉर्म यूज हुआ है वो एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया है। एंड नेक्स्ट वी हैव फोर्थ यूज ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी फोर्थ यूज जो है वो कुड को एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। वी हैव टेकन सब एग्जांपल रिलेटेड टू कुड। सी कुड बी इन ट्रबल, सी कुड बी इन ट्रबल। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वह समस्या में हो सकती है, या सी कुड बी इन ट्रबल, वह समस्या में हो सकती है। देखिए वी हैव सेकेंड एग्जांपल इट कुड बी डेंजरस, या हानिकारक हो सकता है। तो ये भी जो सेंटेंस है इट इज रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो भी है वो किसी को पॉसिबिलिटी दिखा रहा है या संभावना को व्यक्त कर रहा है। एंड वी हैव फाइव्थ यूज ऑफ could. Could is used to express
अनरियल सिचुएशन। देखिए अनरियल सिचुएशन को सबसे पहले हमको समझना होगा। अनरियल सिचुएशन वैसे क्यों कहते हैं जिसमें कल्पना किया जाता है, हमारा कोई इच्छा है उसमें कल्पना किया जाता है। जैसे अगर मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मुख्यमंत्री बनता या प्रधानमंत्री बनता। तो ये सब जो सेंटेंस है हमारे पास वो क्या है, रियल नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन है, केवल कल्पना है। तो देखिए इससे भी हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, उसके ज़रिए से समझते हैं। देखिए आई विश, हमारे पास एग्जांपल है आई विश आई कुड डू इट, मेरी इच्छा है कि मैं इसे करूं। तो देखिए इसका इच्छा है, वो करना चाहता है, तो ये क्या है, उसका कल्पना है या इमेजिनेशन है। सेकेंड वी हैव एग्जांपल ऑफ इफ़ वी कुड मनी वी कुड बाई अ कार, अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। तो देखिए वी हैड मनी, इफ़ वी हैड मनी वी कुड बाई अ कार, अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। तो इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है, क्या एक्सप्रेशन हो रहा है कि जो है वो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। उसके पास पैसा अभी है नहीं, किसी समय में अगर होगा तो वो एक कार खरीदेगा। मतलब इस सेंटेंस में भी क्या है, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखिए आज मैंने कुड से रिलेटेड पढ़ा। कुड का जो फर्स्ट यूज है वो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर दिखाने के लिए किया जाता है। सेकेंड जो यूज है वो कैन के जगह पे पास्ट टाइम में हम कुड का यूज करते हैं। थर्ड जो मेरा यूज था वो रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। फोर्थ जो हमारा यूज था वो कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं। एंड फाइव जो मेरा यूज था वो अनरियल सिचुएशन को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या डिनोट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो आई होप डैट कि आप इस कुड का जो यूज है वो अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे हम इसी मॉडल से कुछ दूसरे